21 जून 2026 सुबह के लगभग 9 बजे देश के लाखों छात्र परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे। लेकिन उसी समय बिहार के लखीसराय में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने नीट जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की विश्वसनीयता पर फिर सवाल खड़े कर रहे थे। आरोप है कि कुछ लोग पढ़कर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, वे पैसे देकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। 10 लाख, 20 लाख और कहीं कहीं 40 लाख रुपए तक की भी डील की गई। सवाल सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, सवाल है क्या भारत में डॉक्टर बनने का रास्ता अब मेहनत से ज्यादा पैसा तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह गैंग पकड़ा नहीं जाता तो क्या होता? 21 जून 2026 को नीट री एग्जाम आयोजित की गई थी। यह परीक्षा पहले हुए विवादों के बाद कराई जा रही थी। देश भर में लाखों छात्र परीक्षा दे रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस को सूचना मिली कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर असली उम्मीदवार की जगह दूसरे लोग परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। यानी जिसे परीक्षा पास करनी है वह बाहर रहेगा और जिसकी पहचान छिपाई गई वह अंदर बैठकर पेपर हल करेगा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, छापेमारी हुई, पूछताछ हुई और फिर जो नाम सामने आने लगे उन्होंने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच में सबसे चर्चित नाम सामने आने लगा मयंक कश्यप का। बताया गया कि वह पीएमसीएच का एमबीबीएस छात्र है, यानी एक ऐसा छात्र है जो खुद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार वह कथित तौर पर इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख चेहरा बनकर सामने आया। अब जरा सोचिए ना, एक सामान्य व्यक्ति परीक्षा के अंदर भी आसानी से नहीं जा सकता, लेकिन आरोप है कि मयंक ने खुद बायोमेट्रिक स्टाफ बनकर अंदर तक पहुंच बनाई। यही से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, एक मेडिकल छात्र परीक्षा संचालन व्यवस्था के अंदर तक कैसे पहुंच गया? क्या किसी ने पहचान नहीं जांची? क्या कोई अंदरूनी मदद की थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे की थी? यही सवाल अब जांच एजेंसियां तलाश रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रकम की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक उम्मीदवार के लिए लाखों रुपए का सौदा किया जाता है। कुछ मामलों में यह रकम 10 लाख से शुरू होकर 40 लाख रुपए पहुंचने की बात सामने आई है। खैर, ये मॉडल बहुत ही खतरनाक है। अमीर परिवार, कम तैयारी वाला छात्र, फिर संपर्क, फिर कथित सॉल्वर और फिर परीक्षा में असली छात्र की जगह किसी दूसरे को बैठाने की कोशिश। यानी जिसने पढ़ाई की वह बाहर बैठेगा, जिसने पैसे दिए वह डॉक्टर बनने की कतार में है। अगर यह सच साबित होता है तो यह सिर्फ परीक्षा घोटाला नहीं, मेरिट पर सीधा हमला है। इस मामले का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा क्या है पता है आपको? वह यह कि गिरफ्तार लोगों में कई मेडिकल के छात्र के भी नाम सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पीएमसीएच, बीएचयू और एम्स जैसे संस्थानों से जुड़े छात्रों का उल्लेख किया गया है। अब सवाल यह है कि जो लोग खुद डॉक्टर बनने की शपथ लेने वाले हैं, अगर वही सिस्टम को धोखा देने लगे तो आगे मरीजों का क्या होगा? आप समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ डिग्री नहीं होता है, वह भरोसा होता है। एक मरीज अपने डॉक्टर पर आंख बंद करके विश्वास करता है, लेकिन अगर डॉक्टर बनने की प्रक्रिया ही भ्रष्ट प्रणाली से हो तो उस विश्वास का क्या होगा? एनटीए ने छात्रों को बताया था कि री एग्जाम अब सुरक्षित है, फिंगरप्रिंट है, फेस स्कैन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, लेकिन लखीसराय मामले में एक नया सवाल पैदा कर दिया है। अगर पहचान सत्यापित करने वाले लोग ही जांच के घेरे में आ जाए तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी भी जांच के दायरे में आए। यही से पूरा मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अगर सुरक्षा की चाबी ही गलत हाथों में चली जाए तो ताला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सिस्टम सुरक्षित नहीं बच सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बायोमेट्रिक व्यवस्था से जुड़ी एक कंपनी और उसके सब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पहले भी विवाद रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में ब्लैक लिस्टिंग के पुराने मामले का उल्लेख भी किया गया है। अगर यह सही है तो सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। क्या टेंडर प्रक्रिया में पूरी तरह जांच नहीं हुई थी? क्या पुराने रिकॉर्ड नहीं देखे गए थे? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड विवादित था तो उसे इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में भूमिका कैसे मिली? इन सवालों का जवाब अभी भी जांच और आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट होगा। दोस्त, अब एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए, अगर यह नेटवर्क पकड़ा नहीं जाता तो क्या होता? आज एक फर्जी उम्मीदवार मेडिकल कॉलेज में पहुंचता, 5 साल बाद वही एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता, फिर इंटर्नशिप, फिर प्रैक्टिस, फिर मरीज, फिर ऑपरेशन, और तब शायद किसी को पता भी नहीं चलता वह सीट असल में किस मेहनती छात्र की थी। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ परीक्षा का नहीं है, यह भविष्य के मरीजों का मामला है, यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र का मामला है। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है पता है आपको? न एनडीए का, न किसी कॉलेज का। सबसे ज्यादा नुकसान उस छात्र का हुआ है जिसने ईमानदारी से तैयारी की, जिसने 2-2 साल घर से बाहर नहीं निकला, जिसने सोशल मीडिया को त्याग दिया, जिसने हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई की
उन छात्रों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर उसे पता चला कि कोई 40 लाख देकर वही सीट खरीदने की कोशिश कर रहा था। उस छात्र के मन में सिस्टम के प्रति क्या भावना बचेगी, आप सोच सकते हैं। आज जांच चल रही है, अदालत अपना काम करेगी, दोषी कौन है और कौन नहीं, इसका अंतिम फैसला कानून करेगा। लेकिन एक बात साफ है, नीट अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह गई है, यह भारत की मेडिकल शिक्षा की विश्वसनीयता का प्रश्न बन चुकी है। अगर देश को सबसे अच्छे डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया पर जनता को भरोसा भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मेहनत हार गई और पैसे जीत गया, उस दिन सिर्फ एक छात्र नहीं हारेगा, पूरा देश हारेगा। आपकी क्या राय है? क्या नीट प्रणाली में सबसे बड़े सुधार की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।